इस क्वेश्चन में कहा गया है लेट f टेक्स r to r be defined by this equation, then which of the following statements is true। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन आया है। मैं तो बोलूँगा ये केवल बोर्ड लेवल का क्वेश्चन है, बट स्टिल आई विल डू इट। फर्स्ट आई विल चेक द चॉइसेस ए एंड बी। फॉर दिस सबसे पहले मैं एफ डैश एक्स निकालूंगा और क्लियर है एफ डैश एक्स विल बी एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इंटू 2x माइनस 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 6 इंटू 2x प्लस 2। क्लियरली दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एक्स क्यूब वाली टर्म तो कट जाएगी और एक्स स्क्वायर के साथ क्या आएगा वो आप ऐसे देखोगे। एक्स स्क्वायर आएगा जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा या फिर जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा, या फिर जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा, या फिर जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा। हेंस एक्स स्क्वायर के साथ आएगा 4 माइनस 3 प्लस 6 माइनस 2। सिमिलरली एक्स के साथ आएगा 8 माइनस 6 प्लस 12 प्लस 6 एंड फर्दर minus 12 plus 12 whole upon this is equal to 5x square plus 20x upon that is equal to 5x into x plus 4 upon x square plus 2x plus 4 होल स्क्वायर। और फंक्शन इंक्रीजिंग होगा व्हेन डेरिवेटिव इज ग्रेटर देन इक्वल 0 एंड दिस मीन्स x into x plus 4 greater than equal 0, and this is true if x is less than equal to minus 4 or x is greater than equal to 0। क्योंकि डायरेक्टली आपको पता होना चाहिए कि x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा ग्रेटर देन इक्वल 0 का मतलब होता है x की वैल्यू बड़े रूट से बड़ी है या x की वैल्यू छोटे रूट से छोटी है। और x माइनस अल्फा इंटू लेस देन इक्वल 0 का मतलब होता है x की वैल्यू छोटे रूट और बड़े रूट के बीच में है। ये छोटी छोटी बातें हैं, ये आपको पता होनी चाहिए, लेकिन जस्ट फॉर क्लैरिटी मैंने बताया है। हेंस द फंक्शन इज increasing for these values and for these values the function is increasing, and for these values the function will be decreasing, and because minus 2 to minus 1 this whole interval lies in the decreasing portion, hence decreasing in the interval minus 2 to minus 1 is correct, hence A is correct choice। Increasing in the interval 1 to 2 is also correct,
because 1 to 2 this whole interval lies in the increasing portion, hence B is also correct. And now we'll check for D, क्योंकि D चेक हो जाएगा तो C वहीं से चेक हो जाएगा। तो हम फंक्शन का रेंज निकालते हैं। एंड नाउ टू फाइंड द रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ f, हम f-4 की वैल्यू निकालेंगे, f0 निकालेंगे, क्योंकि ये वो पॉइंट्स हैं जहां पे डेरिवेटिव 0 है। लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी निकालेंगे और लिमिट x टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी fx निकालेंगे। इनमें से जो सबसे बड़ा आएगा दैट विल बिकम द अपर पॉइंट ऑफ द रेंज, और जो सबसे छोटा आएगा दैट विल बिकम लोअर पॉइंट ऑफ द रेंज। ध्यान रखना कि रेंज निकालने का मतलब है कि हम fx की ग्रेटेस्ट और लीस्ट वैल्यू निकालेंगे, दैट इज एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। इसलिए f"x की हेल्प मैं नहीं लूंगा। ये क्लियर है, f-4 की वैल्यू है 16 प्लस 12 माइनस 6 अपॉन 16 माइनस 8 प्लस 4। दिस इज इक्वल टू 22 अपॉन 12, that is 11/6. f0 will be minus 6/4, that is minus limit x tends to minus infinity fx equal to limit x tends to minus infinity 1 minus 3/x minus 6/x square, 1 plus 2/x plus 4/x square. It is clearly 1। और ये देखना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी fx, इसकी वैल्यू भी 1 आएगी, क्योंकि x टेंड्स टू इन्फिनिटी वाले केस में भी ये दोनों 0 को टेंड करेंगे, आंसर तब भी 1 आ जाएगा। एंड फ्रॉम हेयर एंड हेयर I can say greatest value of fx will be 11/6 and the least will be minus 3/2. Hence this becomes the range of the function. Hence D is wrong। और ये भी गलत हो गया, क्योंकि ऑन टू होने के लिए रेंज और कोडोमेन बराबर होने चाहिए, और जबकि इसके अंदर कोडोमेन है R और रेंज ये निकली है, मीन्स दे आर नॉट इक्वल, हेंस द फंक्शन इज नॉट ऑन टू। इसलिए सी चॉइस भी गलत हो गई।